भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार ही हुआ होगा जब देश के उपराष्ट्रपति, जो प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति के बाद दूसरे स्थान पर आते हो, अपना इस्तीफा देकर सत्ता के गलियारों में खामोश हलचल पैदा कर दे। लेकिन जगदीप धनखड़ का यह इस्तीफा महज व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, यह एक राजनीतिक पटकथा का अंतिम दृश्य है, जिसके हर दृश्य में एक ही नायक था और उसे छोड़ किसी और पात्र को संवाद की इजाजत ही नहीं होती। धनखड़ साहब भूल गए कि भारत के लोकतंत्र में संवैधानिक दर्जा और राजनीतिक प्रासंगिकता दो अलग चीजें हैं। उन्हें लगा कि जब वे राज्यसभा के सभापति हैं, जब वे प्रोटोकॉल में दूसरे नंबर पर आते हैं, तो वे फैसले भी खुद ले सकते हैं, राय भी रख सकते हैं और मंच पर नायक भी बन सकते हैं। लेकिन भाजपा का नियम स्पष्ट है, एक ही ब्रह्म, बाकी सब कार्यकर्ता, सेवक, व्यवस्थापक या निर्देश पालक है। आप उल्लंघन करोगे तो चुपचाप बाहर निकाल दिए जाओगे। इम्पीचमेंट का क्रेडिट ही इस पूरे कहानी की एक जड़ बन गई। जस्टिस वर्मा पर विपक्ष के 63 सांसदों द्वारा लाया गया इम्पीचमेंट मोशन, जिसे धनखड़ साहब ने गति देना शुरू किया, जबकि सत्ता पक्ष चाहती थी 145 सांसदों का जो समर्थन था वो इम्पीचमेंट प्रस्ताव लाया जाए। यानी सरकार के पास में मौका था करप्शन के खिलाफ नैतिक लड़ाई का संदेश देने का। पर धनखड़ साहब ने वो स्पॉटलाइट पहले ही पकड़ ली। यह क्रेडिट यदि प्रधानमंत्री की नीति के खाते में नहीं जाएगा तो फिर सत्ता की रणनीति का आधार ही डगमगा जाएगा। मैं यहां पर एक प्रसंग आपको और याद दिलाता हूं। जब उपराष्ट्रपति धनखड़ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ एक कृषक सम्मेलन में मंच पर यह बोल गए कि यह सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही। ध्यान रहे, भाजपा में यह बोलना सीधे सीधे सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं है, प्रधानमंत्री की नीतियों पर उंगली उठाना माना जाता है। और भाजपा की कार्यप्रणाली में नीति की आलोचना नहीं होती, नीति निर्माता की निष्ठा ही अंतिम सत्य होता है। धनखड़ साहब ने एक और राजनीतिक भूल की। यूडिशरी बनाम संसद के विवाद में उन्होंने खुद को संविधान विशेषज्ञ और सत्ता का मार्गदर्शक मान लिया। उन्होंने कहा संसद सुप्रीम है, न्यायपालिका नहीं। यह बात पार्टी मंच से नहीं बल्कि सरकार के औपचारिक रणनीति से निकलनी चाहिए थी। पर धनखड़ साहब को लग रहा था कि वे खुद भाजपा के एक थिंक टैंक हैं और यही उनके लिए खतरे की घंटी बज गई। धनखड़ साहब बार बार लाइमलाइट में आने की कोशिश करते रहे। कभी विधायी मामलों में हस्तक्षेप, कभी न्यायपालिका पर अपनी राय, कभी किसानों की चिंता और कभी विपक्ष के मोशन को प्राथमिकता देना। यह सब संकेत थे कि उन्हें भी मान्यता चाहिए थी। लेकिन भाजपा में मान्यता का आधार सिर्फ केंद्र बिंदु की स्वीकृति है। यदि कोई मंत्रालय अच्छा काम कर रहा है तो वह प्रधानमंत्री की नीति का परिणाम है। कोई मुख्यमंत्री लोकप्रिय हो रहा है तो यह नेतृत्व की रणनीति की देन है। क्रेडिट सिर्फ एक को। यह इस्तीफा सिर्फ उपराष्ट्रपति का नहीं है, या भाजपा में उन सभी महत्वाकांक्षाओं का पतन है जो संगठन के शीर्ष ब्रह्म को छोड़कर किसी और केंद्र की कल्पना करने लगती है। केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, भाजपा के सभी पदाधिकारियों को इस इस्तीफे के द्वारा याद दिलाया गया है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है कि लोग आपके काम की सराहना कर रहे हैं तो आप भ्रम में मत रहिए। सराहना और सफलता दोनों का क्रेडिट केवल एक ही छवि के खाते में जाएगा। धनखड़ साहब शायद भूल गए कि संविधान में संसद का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन जब नया संसद भवन बना उसका उद्घाटन राष्ट्रपति महोदय नहीं प्रधानमंत्री ने किया। ध्यान दीजिए, यह भी एक संकेत था कि प्रोटोकॉल नहीं प्रभाव मायने रखता है। सत्ता में कौन है और संदेश किससे जाना चाहिए, यह अब संवैधानिक नहीं राजनीतिक सांस्कृतिक व्यवस्था से तय होता है। भाजपा में भी कई बड़े नेता जो सुनवाई ना होने पर चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें धैर्य का महत्व पता है। सही समय पे सही वक्त पर ऊपर से इशारा यही सब तय करता है कि आप कब बोल सकते हैं और कब नहीं। धनखड़ साहब
शायद राजनीतिक धैर्य की परीक्षा में फेल हो गए। उन्होंने सोचा कि वो मंच पर है तो नायक भी बन सकते हैं, लेकिन भाजपा में मंच सिर्फ प्रदर्शन का नहीं, अनुशासन का प्रतीक होता है। भाजपा में एक ही ब्रह्म है मित्रों, बाकी सब उसके प्रतिबिंब है। धनखड़ साहब का इस्तीफा एक संकेत है। भाजपा में नेतृत्व सिर्फ एक का ही होता है, बाकी सब चेहरे हैं। उस नेतृत्व की छाया, उसकी छवि और उसके विस्तार के रूप में वे देखे जा सकते हैं, और जो इस छाया से बाहर निकलने की कोशिश करता है उसे उस छाया में ही समा जाना पड़ता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है, और भाजपा के नए राजनीतिक दर्शन की भी। वो ये है कि एक राष्ट्र, एक नेतृत्व और एक ब्रह्म।